हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। ये वीडियो में बच्चों आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स का नया चैप्टर नंबर 8 इशू ऑफ शेयर्स। बच्चों ये इशू ऑफ शेयर्स बच्चों तुम्हें बोर्ड एग्जाम में बच्चों प्रैक्टिकल सम आएगा बच्चों, दैट विल कम फॉर 10 मार्क्स। जो कितने मार्क्स आता है बच्चों? 10 मार्क्स का आता है। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर बच्चों लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। बच्चों पहले कोई बताएगा बच्चों शेयर्स होता क्या है? एनीवन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर्स? बच्चों किसी को पता है बेटा शेयर्स होता क्या है? चलो बच्चों तुम्हें नहीं पता शेयर्स होता क्या तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। सपोज लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सपोज बच्चों ये मेरी ना कंपनी बच्चों, मैं इसका 100% बच्चों कौन हूँ? ओनर हूँ। बोलो बच्चों क्या है इसकी वैल्यूएशन बच्चों? सपोज एग्जाम हम ज़्यादा बड़े अमाउंट से नहीं लेते बच्चों। सपोज लेट अस टेक द एग्जाम्पल, इसका वैल्यूएशन बच्चों कितना? कंपनी है बेटा 1 करोड़ की कंपनी है। और बच्चों ना मुझे ना सपोज एग्जाम्पल ना मुझे ना पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और मुझे ना इसका ना कुछ पार्ट मुझे बेचना है बच्चों। मतलब मुझे पैसे की ज़रूरत थी, मैं किसी से पैसे मांग रहा हूँ तो मुझे कोई पैसे देने को तैयार नहीं। मैं अपने फ्रेंड से पैसे मांग रहा हूँ तो मेरा फ्रेंड्स पैसे देने को तैयार नहीं है। मैं अपने रिलेटिव से पैसे मांग तो बच्चों रिलेटिव्स पैसे देने को तैयार नहीं। बैंक के पास गया तो बैंक मुझे पैसे देने को तैयार नहीं है। तो मुझे एक आइडिया आया कि वाई नॉट मैं ना अपनी जो कंपनी ना जो उसकी 100 करोड़ वैल्यू है ना, मैं ना उसको ना पार्ट है ना इसका पार्ट सब उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता है बेटा। इसका 80% अगर बोले तो बच्चों कितना आएगा? 80 लाख्स मेरे बच्चों ऐसा ना। और ये इसका 20% बच्चों क्या? दैट मीन्स अबाउट 20 लाख्स। मैं इसका जो 20 लाख्स वाला पार्ट है ना मैं बेचना चाहता हूँ और बेच के मैं ना पैसे जमा करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 20 लाख्स का जो पार्ट है ना बच्चों मैं पब्लिक को ऑफर करता हूँ। न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल देता हूँ, किसको आर्टिकल देता हूँ? पब्लिक को। अब बोलता हूँ एनी वन इज इंटरेस्टेड, अगर बच्चों कोई इंटरेस्टेड है ये कंपनी में 20 लाख्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो तुम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो बच्चों 20 लाख्स एक साथ में तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, वो मुझे भी पता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 20 लाख्स का है ना बेटा, मैंने इसको क्या करा देखो, इसको ना छोटे छोटे टुकड़े कर दिए बच्चों। ये ना ये छोटे छोटे टुकड़े करके फिर मैं लोगों को क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास जितना भी पैसा है, सपोज एग्जाम्पल मैं ना एक पार्ट करके बेच रहा हूँ। अगर सपोज तुम्हारे पास 10,000 है तो तुम 10,000 हो और ये वाला पार्ट लेके जाओ। किसी के पास 20,000 है तो ये 20,000 आओ, ये और ये वाला पार्ट लेके जाओ। किसी के पास 1 लाख है, 1 लाख लेके आओ और ये वाला पार्ट लेके जाओ। ऐसे करते करते ना बच्चों हमने क्या किया, लोगों से हमने क्या किया, 20 लाख हमने जमा कर दिया। तो ये जो पार्ट बेचा ना बेटा उसको ही हम बेटा क्या बोलते हैं? शेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बता बच्चों क्या बोलते हैं? हम शेयर्स बोलते हैं। और शेयर्स बच्चों इट इज लाइक का सर्टिफिकेट होता है। क्या होता है बेटा? सर्टिफिकेट होता है। सपोज हमने क्या किया, ये जो सर्टिफिकेट बनाया उसका प्राइस बच्चों कितना रखा? हमने 100 रुपीज़ रखा। कितना रुपीज़ रखा बच्चों? 100 रुपीज़ रखा। तो अगर मुझे 20 लाख चाहिए तो मैंने क्या करता बच्चों, 20 लाख्स को डिवाइड बाय अगर मैं 100 करता हूँ ना बेटा, कितना करता हूँ? 100 करता हूँ। तो मुझे ना देखो चेक करो मेरे पास कितना आएगा, 20,000 शेयर्स बनाना पड़ेगा। कितना बनाना पड़ेगा बच्चों? 20,000 शेयर्स। तो अगर मैं 20,000 शेयर्स बेचूंगा पर शेयर, एक शेयर की वैल्यू बेटा 100 रुपीज़ है, तो अगर मैं 20,000 शेयर्स बेचूंगा तो मुझे क्या आ जाएगा बेटा? पैसे आ जाएंगे। कितने पैसे आ जाएंगे बेटा? 20 लाख जमा आ जाएंगे। तो अगर किसी के पास 1,000 है, कितना है बच्चों? 1,000 है। मैं बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम, अगर तुम्हारे पास 1,000 है तो एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज़ है। तो तुम आके कितने शेयर्स लेके जाओ? 1,000 दो और 10 शेयर्स लेके जाओ। कितना शेयर्स लेके जाओ? 10 शेयर्स लेके जाओ। तो ऐसा करके बच्चों हमने क्या किया, पैसा जमा कर लिया। क्या कर लिया बेटा? पैसा जमा कर लिया। और वो जो पैसा आया ना बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? शेयर कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? शेयर कैपिटल। सर व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ शेयर कैपिटल? हमने तो 11th स्टैंडर्ड में पहले पढ़ा था, द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। वो करेक्ट है बच्चों। अगर एक पर्सन, जैसे एग्जांपल जिसका बिजनेस है रोहित, अगर हम एक एग्जांपल लेते थे ना, अगर ऐसा दिया है रोहित स्टार्टेड बिजनेस, दिस इज एग्जांपल बच्चों, देखो ध्यान से देखो, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। बेटा अगर हमें ये दिया है रोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने से बेटा? 1 लाख से स्टार्ट किया। तो हम क्या एंट्री लिखते थे बच्चों? बोलो हम क्या लिखते थे बेटा? कैश अकाउंट डेबिट। 11th में ऐसे लिखते थे ना बेटा, क्या लिखते थे हम? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और रोहित कैपिटल लिखते थे। बोलो बच्चों ऐसा नो। अब बच्चों ये जो है ना, ये जो 20 लाख जो हमारे पास जो जमा हुआ ना बच्चों, वो एक आदमी ने नहीं, बहुत सारे पब्लिक ने बेटा पैसा जमा किया ना। तो किसी का नाम ए है, किसी का नाम बी है, किसी का नाम सी है, किसी का नाम एक्स है, किसी का नाम वाई है, किसी का नाम बेटा जेड है। तो हम कितने लोग का नाम लिखेंगे? अगर हम ऐसा लिखेंगे बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल,
बराबर, कैश अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, बराबर, और क्या लिखे, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। तो इतना लोगों का नाम लिखने से बेटर है तो हमने क्या किया बेटा, सब लोगों ने मिलके पैसा जमा किया ना बेटा, इसके लिए हम क्या नाम देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बोलो बच्चों क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और यहाँ बच्चों हम जब शेयर्स देते हैं बच्चों उनसे क्या लेते हैं बेटा, चेक लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, चेक। तो एंट्री क्या आ जाएगा, अगर हम किसी ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एवरीवन अंडरस्टूड? बोलो बच्चों समझ में आया? एंड द पर्सन, जो बच्चों जो लोग पर्सन्स बोलते हैं ना, पर्सन्स who has invested into this company by buying a share is known as, बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, शेयर होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर भी बच्चों क्या बोलो, मालिक हो गए कि नहीं बच्चों, 20% के मालिक हुए कि नहीं बच्चों, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, शेयर होल्डर बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं बच्चों, शेयर होल्डर। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। बेटा कंपनी के पार्ट्स को ना हम बेच रहे हैं और ये टुकड़े टुकड़े करके बेटा हम बेच रहे हैं ना ये पार्ट को, तो ये वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, शेयर्स बोलते हैं। बोलो बच्चों एवरीवन अंडरस्टूड? शेयर्स का मतलब समझ आया बच्चों? द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर इन द कंपनी इज नोन एज, बच्चों क्या बोलते हैं हम, शेयर कैपिटल। एंड द पर्सन्स हु इन्वेस्टेड इन द कंपनी इज नोन एज शेयर होल्डर। एवरीवन अंडरस्टूड बच्चों, समझ में आया? अब यहाँ देखते हैं बच्चों, अब ये जो शेयर कैपिटल है ना बेटा, शेयर कैपिटल देखो कितने टाइप के होते हैं बच्चों, देखो 3 टाइप के शेयर कैपिटल होते हैं। तो यहाँ देखो 3 टाइप क्या है, कौन सा है, ऑथोराइज्ड, क्या बोलते हैं बच्चों, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल होता है, एक ऑथोराइज शेयर कैपिटल होता है बच्चों, एक होता है इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल होता है बच्चों, और एक क्या होता है बच्चों, थर्ड वन क्या होता है, सब्सक्राइब्ड, क्या होते हैं बच्चों, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। नाउ सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑथोराइज शेयर कैपिटल। बच्चों अगर हमने एग्जांपल हमने देखा था बेटा, कम हमें कितने लैक्स की जरूरत थी बच्चों, 20 लाख की जरूरत थी बच्चों, ऐसा ना। तो कंपनी ना गवर्नमेंट, ये BSE बच्चों, BSE मतलब क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, क्या होते बच्चों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये बच्चों क्या है, कंपनी का हेड है बच्चों। ये ना ये डिसाइड करता है कि कंपनी को कितना पैसा अथॉरिटी है रेस करने के लिए। तो बच्चों सपोज एग्जांपल हम अगर एग्जांपल लेते, कंपनी को कितना अथॉरिटी है, कितना पावर है रेस करने के लिए बच्चों, 20 लाख। कितने लाख की अथॉरिटी बच्चों, सिर्फ 20 लाख बच्चों क्या रेज कर सकती है। तो दैट इज कॉल्ड द ऑथोराइज शेयर कैपिटल। सर ये कहाँ लिखा रहता है कि कंपनी को इतना ही पावर है, इतना ही है? बच्चों तुमने देखा रहेगा कंपनी का 2 डॉक्यूमेंट होता है बच्चों, एक मेमोरेंडम ऑफ MOA मतलब क्या होता है बेटा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और एक दूसरा क्या होता है बेटा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? बच्चों यहाँ ना ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। यहाँ बच्चों लिखा रहता है कि कंपनी का असेट्स कितना है, कंपनी का बेटा लाइबिलिटीज़ कितना है, कंपनी का लाइबिलिटीज़ कितना है। तो बच्चों सब इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं बच्चों कंपनी को कहाँ मेंशन करते हैं बच्चों, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? बच्चों आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बच्चों इसमें सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा रहता है। क्या लिखता है बेटा, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो हमारा एग्जाम्पल बच्चों 20 लाख है, तो कंपनी सिर्फ कितना शेयर, देखो कितना शेयर बेच सकती है बताओ बच्चों, 20,000। बोलो बच्चों कितना, 20,000 इंटू 100 तो बेटा 20 लाख आ जाएगा। बट कोई ज़रूरी है कि बच्चों कंपनी को एक साथ में 20,000 शेयर्स बेचना है? कंपनी को एक साथ में बेटा 20 लाख नहीं चाहिए। सपोज कंपनी को कितना चाहिए बच्चों, 15 लाख चाहिए। कंपनी क्या करती है बेटा, रिजर्व करके रखती है। कंपनी सोचती है कि अगर मैं एक साथ में अगर 20,000 बेच दूंगे, शेयर्स बेच देंगे तो 20 लाख तो आ जाएगा। बट फ्यूचर में अगर कभी हमें वापस पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हमें तो सिर्फ इतना ही अथॉरिटी है, 20,000 शेयर्स ही हम बेच सकते हैं एट द रेट ऑफ ₹100 पर शेयर। बोलो बच्चों ऐसा ना। तो कंपनी क्या बोलती है, हम 20,000 नहीं, हम क्या करते, इसको हम 5,000 बेटा रिजर्व करके रखते, और सिर्फ कितना, हम कितना इशू करेंगे, सिर्फ 15,000। हमें सिर्फ 15 लाख की एट प्रेजेंट जरूरत है। तो कंपनी क्या करती है बच्चों, देखो कंपनी लोगों को ऑफर देती है बच्चों 15,000 शेयर्स बेचने के। कंपनी कितना बेचती है बच्चों, इशू करती है लोगों को 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ बेटा 100। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो बच्चों देखो कंपनी के पास 15 लाख आ जाएगा। बोलो बच्चों ऐसा ना। इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, इशूड शेयर कैपिटल। कंपनी 20,000 शेयर्स नहीं बेच रही बच्चों, कंपनी सिर्फ कितना बेच रही है बेटा, 15,000 शेयर्स बेच रही है। और 5,000 शेयर्स बच्चों वो रिजर्व करके रखती है। क्या करती है बेटा, वो रिजर्व करके रखती है, जब उसको ज़रूरत होगा तब वो बाद में वो इशू करेगी। एट प्रेजेंट बच्चों कितना कंपनी को सिर्फ कितना शेयर्स बेच रही है, बताओ बच्चों कितना इशू करे, सिर्फ 15,000। तो 15,000 इंटू 100 कर दो बच्चों, कंपनी के पास बेटा कितना आ जाएगा, 15 लाख रुपीस जमा हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सर व्हाट इज सब्सक्राइब शेयर कैपिटल? देखो बच्चों
जैसे एग्जांपल ना बच्चों, कंपनी ना 15,000 शेयर्स इशू कर रही है ना, यहाँ हमारे एग्जांपल में कंपनी कितना शेयर इशू करे बेटा, 15,000 शेयर्स इशू कर रही है। बट कोई ज़रूरी है क्या बच्चों जितना कंपनी ने इशू किया लोग उतना ही खरीदे? बोलो, उतना ही शेयर्स उतना ही शेयर्स खरीदे? ज़्यादा भी खरीद सकते हैं बेटा, या कम खरीद सकते या इक्वल खरीद सकते हैं। तो यहाँ बच्चों अगर हमने सब्सक्राइब्ड इज इक्वल या इशूड हम ऐसा लिखेंगे तो बेटर रहेगा। इशूड, जितना इशू किया लोगों ने बच्चों उतना सब्सक्राइब किया, उतने लोगों ने मतलब खरीदा बच्चों। जितना इशू किया उतना सब्सक्राइब किया, तो बच्चों हम क्या बोलते हैं बच्चों, फुल्ली सब्सक्राइब। क्या बोलते बच्चों, फुल्ली सब्सक्राइब बोलते। क्या बोलो बच्चों, क्या बोलते हैं, फुल्ली सब्सक्राइब्ड। फुल्ली सब्सक्राइब बोलते हैं। ये फर्स्ट केस है बच्चों, ये पॉसिबली है। इशू, जितना इशू किया उतना लोगों ने सब्सक्राइब किया तो फुल्ली सब्सक्राइब। जितना बेचा उतने लोग ने खरीदा बच्चों, ना कम ना ज़्यादा। बट कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, जितना कंपनी ने इशू किया, बराबर ना बच्चों, जितना इशू किया बट लोगों ने कम, सब देखो क्या दिया यहाँ, क्या सब्सक्राइब बेटा क्या होगा, कम या ज़्यादा होगा बेटा, इसको क्या बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं ना बच्चों। कंपनी ने एग्जाम्पल बच्चों 15,000 शेयर इशू किया बट कितने लोग ने अप्लाई किया बेटा, 20,000 लोग ने अप्लाई किया। तो बोलो बच्चों ये केस कौन सा हो गया बेटा, बताओ बच्चों, ये क्या हो गया, ओवर सब्सक्राइब हो गया। क्या बोलते बेटा इसको, ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। एवरीवन अंडरस्टूड। थर्ड पॉसिबिलिटी को बच्चों ऐसा हो सकता है ना, जितना इशू किया बेटा, जितना इशू किया वो सब्सक्राइब, देखो कम लोगों ने सब्सक्राइब कम किया। जैसे एग्जांपल, इफ़ आई से द एग्जांपल, कंपनी ने 15,000 शेयर इशू किया बट कितने लोग ने अप्लाई किया बच्चों, 10,000 लोग ने अप्लाई किया। बोलो बच्चों ऐसा नो, तो ये कौन सा केस हो गया बेटा, अंडर सब्सक्राइब हो गया। क्या हो गया बच्चों, अंडर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, अंडर सब्सक्राइब। देखो बच्चों समझ में आया बेटा। तो दैट मीन्स बच्चों अगर 15,000 कंपनी ने शेयर बेचा और 15,000 लोग ने अप्लाई किया बच्चों, दैट इज कॉल्ड फुल्ली सब्सक्राइब। बट कंपनी ने बच्चों जितना इशू किया उससे ज़्यादा लोग ने अप्लाई किया, दैट मीन्स बच्चों क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्राइब। बट अगर कम लोग ने अप्लाई किया बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अंडर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। एवरीवन अंडरस्टूड बच्चों, देखो समझ में बेटा। क्या है नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ शेयर। अब टाइप्स ऑफ शेयर्स देखो, दो टाइप के शेयर्स होते हैं बच्चों, एक प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल होता है। क्या होता है बेटा, प्रेफरेंस शेयर्स होता है, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल बोल सकते हैं। और एक दूसरा क्या होता है बच्चों, इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। दो टाइप के शेयर होते हैं बेटा, एक प्रेफरेंस शेयर्स होता है और इक्विटी शेयर्स होता है बच्चों। यहाँ देखो व्हाट इज मीनिंग फ्रॉम द नेम इटसेल्फ बेटा, प्रेफरेंस। व्हाट इज मीनिंग प्रेफरेंस, देखो बच्चों जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं ना बच्चों, उनका दो एडवांटेज होता है। फर्स्ट एडवांटेज क्या होता है बच्चों, उनको डिविडेंड सबसे पहले, डिविडेंड मीन्स व्हाट, प्रॉफिट, डिविडेंड बच्चों सबसे पहले मिलता है। एंड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग बच्चों, जब कंपनी जब बंद होती ना बच्चों, वाइंडिंग करते समय बच्चों सबसे पहला प्रेफरेंस किसको, जैसे कंपनी बंद हो गई या बंद होने वाली है, तो जो बंद होने के बाद बच्चों जो पैसा जो वापस करते हैं ना, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देते। बोलो बच्चों ऐसा उन्हें समझ में बेटा। तो दे अवॉइड टेकिंग रिस्क। क्या होते बच्चों, वो लोग क्या करते हैं बेटा, अवॉइड टेकिंग रिस्क। तो लोग बच्चों अवॉइड टेकिंग रिस्क। तो बच्चों पता है उनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है बेटा, रेट ऑफ डिविडेंड है तो बच्चों क्या होता है, फिक्स होता है। रेट ऑफ डिविडेंड मीन्स व्हाट, फिक्स। मतलब इसका क्या मतलब होता है बच्चों, अगर कंपनी बच्चों प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगी, प्रॉफिट कम कमाए या ज़्यादा कमाए बच्चों, उनका रेट ऑफ जो डिविडेंड है ना बेटा फिक्स होगी। जैसे एग्जाम्पल है उनको 10%, तो 10% ही मिलेगा। जैसे कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया तो उनका बच्चों क्या आएगा, 10% ही मिलेगा। उनको 10% से ज़्यादा नहीं मिलेगा, 10% से कम नहीं, बिकॉज दे अवॉइड टेकिंग रिस्क। वो डरते हैं बच्चों, थोड़ा सा डर। सो दैट इज़ वाई अगर तुम रिस्क कम लोगे तो बेटा तुम्हें प्रॉफिट भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। समझ में बच्चों। तो दे आर, दिस इज कॉल्ड द प्रेफरेंस। दो एडवांटेज है बेटा, डिविडेंड सबसे पहले मिलेगा उनको, बराबर, उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा फिर किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। फिर वाइंडिंग, दूसरा एडवांटेज क्या है बेटा, वाइंडिंग करते समय बच्चों, बिजनेस को बंद करते समय जब कैपिटल जब वापस करने का टाइम हो तो सबसे पहले किसका कैपिटल वापस होगा बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पहले मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, बराबर। एग्जाम्पल मैंने क्या बोला बेटा, 10% बताता हूँ, उनको कंपनी कितना भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी उनको रेट ऑफ डिविडेंड बेटा क्या होगा, फिक्स होगा। एवरीवन अंडरस्टूड। एंड तो दैट मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते बच्चों, इक्विटी जो शेयर होल्डर बच्चों दे आर द रिस्क टेकर।
क्या कौन होता है बच्चों, रिस्क लेने को तैयार होते हैं बच्चों। दैट इज वाई कंपनी जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी बेटा उनको उतना ज़्यादा डिविडेंड मिलता है। बट अगर ये एक और चीज़ है ना बेटा, कंपनी अगर लॉस कमाएगी तो सबसे पहले लॉस किसको बैर करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड। हमारे पास दो टाइप ऑफ शेयर्स होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर होता है और एक इक्विटी शेयर होता है। एवरीवन अंडरस्टूड, बोलो बच्चों समझ में आया। चलो बेटा हम आगे करें, देखते हैं। अब यहाँ हमने देखा ना बेटा, सपोज एग्जांपल कंपनी ने, अब देखते हैं बच्चों कंपनी पैसा कलेक्ट कैसे करती है। जैसे एग्जांपल है बच्चों, कंपनी ना 15,000 शेयर्स बेच रही है एट द रेट ऑफ, देखो बच्चों कितना, एट द रेट ऑफ कितना, 100 रुपीज़ है ना हमारे एग्जाम्पल में। अब बच्चों जब कंपनी जब इशू करती है ना 15,000 शेयर्स, तो कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चों ये 100 रुपीज़ ना बेटा एक साथ में रिसीव करे बच्चों। तो कंपनी क्या बोलती है मालूम है, शेयर होल्डर को क्या बोलती है, एक काम करो तुम जो 100 रुपीज़ है ना तुम उसको पार्ट में दो, टुकड़े टुकड़े बोलते हैं ना, टुकड़े टुकड़े करके दो। 30 रुपीज़ एक काम करो, स्टार्टिंग में 30 रुपीज़ दो, उसके बाद 30 रुपीज़ दो, उसके बाद कितना दो, 40 रुपीज़ दो, और लास्ट में ऐसा 40, इसको हम 30 ले लेते बराबर, और लास्ट में जो बच जाएगा उसको 10 रुपीज़ में दे देना, ऐसा दे देना। तो 30 देखो 90 का प्लस 10 करके बेटा क्या होगा, 100। तो ये जो ऐसा एग्जाम्पल कभी बोले कि तुम एक काम करो इसको जैन में दे दो बराबर, इसको कभी दे दो मार्च में दे दो, एक साथ में नहीं ले, देखो इंस्टॉलमेंट पे, हाँ इसको कभी जैसे जैसे कंपनी को बेटा ज़रूरत पड़ती है, कंपनी ऐसा पैसे मांगते रहती है, और तुम कभी एक जून में दे दो और एक लास्ट मंथ कभी दे दो, अगस्त में दे दो। बोलो बच्चों समझ में आए। तो ये 100 रुपीज़ ऐसा करके बच्चों कंपनी क्या करती है, टुकड़े टुकड़े करके बच्चों पैसा लोगों से जमा कर लेती है। तो बच्चों समझ में आए बेटा, तो कंपनी बेटा एक साथ में किसी को पैसा देना बोले 15 लाख तो कोई देगा नहीं बच्चों, तो ऐसा ऐसा करोगे तो लोग क्या कर सकते हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एवरीवन अंडरस्टूड। तो बेटा ये तो हमें तुम्हें समझने के बेटा जैन मार्च और जून है ना बेटा, तो कंपनी देखो बच्चों, कंपनी देखो कैसे पैसे कलेक्ट करती है। सपोज एग्जाम्पल यहाँ 30 रुपीज़ था बेटा, ये लोग क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन में कितना दे दो, अप्लाई करते समय तुम कितना दे दो, 30 रुपीज़ दे दो बराबर। अब मैं बोलता बेटा थोड़ा सा नंबर चेंज कर देता, 20 रुपीज़ क्या कर सकते हो, अलॉटमेंट का टाइम दे देना। कितने टाइम में दे, कब देना बेटा, अलॉटमेंट का टाइम दे देना। फिर 30 रुपीज़ हम जब आपको फर्स्ट कॉल करेंगे तब दे देना, फर्स्ट कॉल, इसको कॉल मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉल मनी। नेक्स्ट वन देखो, फिर 20 रुपीज़ जो बच जाएगा उसको हम क्या करना, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में पेमेंट कर देना, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में पेमेंट कर देना। बोलो बच्चों समझ में। बेटा लास्ट कॉल जो भी होगा ना उसको हम एक नाम ऐड कर देंगे, फाइनल ऐड कर। जैसे एग्जाम्पल हमारा पेमेंट बेटा फर्स्ट कॉल में क्लियर होगा तो उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एवरीवन अंडरस्टूड। देखो बच्चों, देखो कंपनी 100 रुपीज़ कैसे कलेक्ट करी बेटा, पार्ट में मांगती है बेटा, एक साथ में नहीं मांगती है। 30 रुपीज़ एप्लीकेशन में बोली, 20 रुपीज़ अलॉटमेंट में दे दो, और 30 रुपीज़ बच्चों किस में दे दो, फर्स्ट कॉल में दे दो, और 20 रुपीज़ सेकेंड एंड फाइनल। ऐसा करके बच्चों देखो कंपनी 100 रुपीज़ कलेक्ट कर लेती है। समझ में बेटा। तो दैट मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं ना बेटा, 15,000 इंटू 30, 15,000 इंटू 20, 15,000। ऐसा देखो करते करते देखो ऐसा कंपनी क्या करती है बच्चों, 15 लाख कंपनी के पास बेटा क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। एवरीवन अंडरस्टूड बच्चों, समझ में आया। सो दिस इज हाउ द कंपनी कलेक्ट द मनी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। शेयर्स बेच के बच्चों लोगों से पैसा जमा कर लेते हैं शेयर कैपिटल के फॉर्म में। एवरीवन अंडरस्टूड। अब तुम एक नोटिस करो बेटा, जब लोग अप्लाई करेंगे बच्चों, देखो धीरे धीरे हम बेटा हम ना देखो हम इसको क्या बोलते हैं, कॉल मनी बोलते हैं। तो जब कंपनी जब लोग अप्लाई करेंगे ना बच्चों, देखो कैसे अप्लाई करेंगे, पैसे देंगे ना बच्चों। जैसे एग्जाम्पल 15,000 इंटू 3 करेंगे तो 15 3 बेटा कितना आएगा, देखो 15,000 इंटू 30, 15 3 45 आ रहा है। बोलो बच्चों ऐसा हो, कितना जीरो का, 4 0, 1 2 3 4, तो बच्चों कितना आ गया, बोलो 4,50,000 आ गया। तो कंपनी देखो बेटा जब पैसा आता है ना तो देखो हमें ऐसा लिखना, देखो एंट्री, देखो धीरे धीरे बेटा हमें एंट्री भी याद हो जाएगी। देखो तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, जब पैसा आएगा तो हम क्या लिखेंगे, देखो बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सपोज एग्जाम्पल शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या लिखें बेटा, शेयर। बेटा अगर वो इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे बच्चों, और अगर प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे। एवरीवन अंडरस्टूड। तो ये जो पैसा है ना बेटा 4,50,000 कौन से फॉर्म में बेटा, एप्लीकेशन मनी में आया। बोलो बच्चों समझ में आया। तो लोगों ने क्या किया बेटा, 4,50,000 दिया बराबर। तो हमने क्या किया बेटा, एंट्री देखो क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बेटा ये देखो हमारा फर्स्ट एंट्री बेटा हमारा सम इसी से स्टार्ट होता है। उसके बाद देखो क्या होता है बच्चों, जब हमने पैसा रिसीव किया तो कंपनी बेटा पैसे लेके भाग नहीं जाएगी बच्चों, उनको क्या देना पड़ेगा, जो शेयर होल्डर है बच्चों उनको क्या देना पड़ेगा, उनको शेयर कैपिटल देना पड़ेगा। बोलो बच्चों ऐसा हो। तो ये देखो एंट्री देखो कितना ईजी होता है। देखो सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन बेटा देखो डेबिट, क्रेडिट है ना बेटा, उसको नलीफाई करना, उसको नील करने के लिए बेटा हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। देखो क्या एंट्री आएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन
अकाउंट डेबिट टू, बेटा हम इसको क्या देना पड़ेगा, शेयर देना पड़ेगा, तो टू शेयर कैपिटल लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा, टू शेयर कैपिटल। एवरीवन अंडरस्टूड। तो बेटा हम क्या करेंगे, देखो सेकेंड एंट्री देखो हमारा हो गया। बोलो बच्चों समझ में आया बेटा ये? तो ये देखो ऐसा कंपनी पैसा रिसीव कर लीजिए। क्या लिखा है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और जब पैसा रिसीव करने के बाद बच्चों क्या आएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एवरीवन अंडरस्टूड। चलो अब वापस से बेटा चेक कर लेते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज देखें कैसे आएगी। एवरीवन स्टार्ट करें बच्चों, देखते हैं हाउ राइट द जर्नल एंट्रीज। देखो हम कैसे स्टार्ट करेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज, इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज। देखो बच्चों हमने क्या बताया बच्चों 101 शेयर्स का वैल्यू बेटा कितना 100 रुपीज़ है। सपोज एग्जाम्पल वापस हमें ट्राई करते बेटा, अप्लाई करते समय एप्लीकेशन बेटा कितना 30 रुपीज़ रिसीव करेंगे बराबर। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, अलॉटमेंट में पैसा रिसीव करेंगे। अलॉटमेंट देखो तुम्हें ऐसे एंट्री याद हो जाएगी बेटा, अलॉटमेंट में कितना 20 रुपीज़। फिर बेटा क्या आएगा, फर्स्ट कॉल में कितना बेटा 30 रुपीज़। फिर बाद में बेटा सेकेंड एंड फाइनल कॉल बोलते हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में कितना बेटा 20 रुपीज़। ऐसे करके कंपनी बेटा क्या करे 100 रुपीज़ कलेक्ट करती है। तो देखो एप्लीकेशन एंट्री लिखे ना बेटा, तुम्हें फर्स्ट 4 एंट्री से भी याद करना बेटा। फर्स्ट 4 एंट्री याद होगी तो बेटा याद रखना, ये देखो बेटा नंबर ऑफ एंट्रीज किसकी आएगी, इसकी 2 एंट्री आएगी और इसकी 2, इसकी 2, इसकी 2। तो बच्चों कितना आएगा, देखो 8 एंट्रीज आ जाएगी। तो अगर देखो हम अगर एंट्री लिखते हैं ना बेटा एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो देखो क्या आएगा एप्लीकेशन, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखो बेटा क्या आएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो देखो बेटा एप्लीकेशन जब मनी रिसीव करे तो हम क्या लिखेंगे बताओ बच्चों, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। हमारे पास चेक आ गया बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये जो पैसा आया ना बच्चों तो हम ऐसा लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एवरीवन अंडरस्टूड। इसके बाद देखो बच्चों क्या होगा, हम पैसा लेने के बाद हम बच्चों घर पे नहीं जा सकते, कंपनी भाग नहीं सकती बच्चों। कंपनी को क्या, लोगों को क्या देना पड़ेगा बेटा, शेयर देना पड़ेगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसफर ऑफ। देखो एंट्री का नाम क्या है, ट्रांजेक्शन का नाम क्या है, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी, एवरीवन पे अटेंशन। देखो बेटा शेयर एप्लीकेशन फर्स्ट एंट्री में देखो ना बेटा क्या किया, फर्स्ट वन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन ना बेटा, शेयर एप्लीकेशन देखो बेटा क्रेडिट है तो इसको हम बेटा क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। देखो क्या एंट्री आ जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। और उनको क्या देना पड़ेगा बेटा, शेयर कैपिटल देना पड़ेगा टू शेयर कैपिटल। अगर बच्चों इक्विटी शेयर है तो हम क्या लिखेंगे बेटा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एवरीवन अंडरस्टूड। बोलो बच्चों ये समझ में आया, देखो फर्स्ट 2 एंट्री। तो बेटा हमेशा याद रखना सम इसी से स्टार्ट होगा बच्चों, नॉर्मली ऐसे स्टार्ट होता है, एप्लीकेशन मनी रिसीव करे तो बेटा क्या एंट्री आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बाद में पैसा रिसीव करने के बाद बच्चों हमें क्या करना पड़ता है, उनको शेयर ट्रांसफर करना पड़ता है ना। तो शेयर एप्लीकेशन बेटा क्रेडिट है तो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। थर्ड एंट्री देखो बेटा क्या आएगा, थर्ड एंट्री अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते बेटा इसको, अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। इसका क्या मतलब होता है सर, अलॉटमेंट हम बेटा अब देखो एक बार लोगों ने अप्लाई कर दिया बेटा, अब कंपनी को ना बेटा याद रखना, कंपनी को लोग शेयर होल्डर के पीछे पड़ना पड़ेगा। तो कंपनी ना लोगों को याद दिलाएगी, पब्लिक को, शेयर होल्डर को याद दिलाएगी, देखो सर अलॉटमेंट पे आपको इतना पैसा देना है। तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट का देखो बेटा एंट्री कैसे आएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या लिखें बेटा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। अगर इक्विटी शेयर तो बेटा क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लोगों को रिमाइंडर दिया बेटा हमने, क्या बोला, देखो आपका अलॉटमेंट के इतना पैसा था, इतना पैसा बाकी है और आपको हमने इतना शेयर दिया हुआ है। तो अब जब रिमाइंडर देंगे, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, तो वो लोग जब देखेंगे रिमाइंडर देखेंगे या घर पे कॉल जाएगा, मैसेज जाएगा, या लेटर जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेज में बेटा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, पैसा हमें मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, देखो नेक्स्ट एंट्री का नाम क्या, ट्रांजेक्शन का नाम क्या बेटा, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। क्या लिखें बेटा, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो जब अलॉटमेंट मनी रिसीव करते बेटा कैसे रिसीव करके बताओ बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिखें बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट बराबर।
तो अब तुम नोटिस करो बेटा, देखो शेयर अलॉटमेंट बेटा डेबिट है ना, दिख रहा है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या लिखे बेटा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर तुम एक चीज़ नोटिस करोगे ना बच्चा, देखो तुम देखो बच्चों, देखो अगर तुम नोटिस करोगे ना, अगर तुम ध्यान दो बच्चों, कंपनी को क्या चाहिए बेटा, क्या चाहिए बोलो, चेक चाहिए बराबर, पैसा आना चाहिए, और कंपनी क्या देगी बेटा, शेयर कैपिटल देगी। तो तुम फर्स्ट वो एंट्री या देख लो, टू शेयर कैपिटल बोलो बच्चों, ऐसा नो, तो तुम फर्स्ट एंट्री चेक करो बेटा, क्या लिखा हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सेकंड एंट्री हमने क्या लिखा बताओ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो चेक करो बेटा, शेयर एप्लीकेशन बेटा क्रेडिट है और शेयर एप्लीकेशन बेटा देखो क्या डेबिट, ये नील हो गया। तो बोलो क्या एंट्री, फाइनल एंट्री क्या बताओ, डेबिट में क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या बेटा, शेयर कैपिटल। देखो फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गया बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेम थिंग अगर तुम नोटिस करो तो सेकंड एंट्री में भी चेक करो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट है बेटा बराबर, और ये शेयर अलॉटमेंट देखो क्या क्रेडिट, ये कट हो गया। तो बोलो डेबिट में देखो, डेबिट साइड में बेटा क्या एंट्री है, देखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट, और क्रेडिट में बेटा क्या, टू शेयर कैपिटल। तो करेक्ट है बेटा, समझ में आया। तो कंपनी को बेटा याद रखना, हमारी एंट्री बेटा ऐसे ही फिट होना चाहिए बेटा, कंपनी के पास बेटा पैसे आना चाहिए और कंपनी क्या देगी बेटा, शेयर कैपिटल देगी। एवरीवन अंडरस्टूड, बोलो बच्चों ये समझ में आया, ये सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट वन, देखो अगर हम फिफ्थ और सिक्स एंट्री लिखे ना बेटा, देखो हमारे पास फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल भी है ना बेटा, तो अगर मैं यहाँ एंट्री लिखता हूँ अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, क्या लिखे, रिमाइंडर देंगे बेटा, रिमाइंडर, हाँ, तो क्या लिखे बेटा, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में कितना पैसा बाकी है, तो हम रिमाइंडर दे रहे बच्चों। तो देखो एंट्री कैसा है क्या बेटा, शेयर कॉल फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अगर इक्विटी शेयर तो क्या लिखे बेटा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हम लोगों को रिमाइंडर दे रहे, पब्लिक को, शेयर होल्डर को रिमाइंडर दे रहे, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। इक्विटी तो बेटा नॉर्मली बच्चों हम इक्विटी शेयर ही लिखते, बिकॉज एक रेयरली कभी प्रेफरेंस है, तो अगर आ गया तो हम प्रेफरेंस शेयर लिख देंगे। तो हम देखो रिमाइंडर क्या बेटा, शेयर फर्स्ट कॉल का हम रिमाइंडर, तो बताओ क्या एंट्री आएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब जब पैसा आएगा ना बेटा, हमने लोगों को रिमाइंडर दिया, देखो आपको फर्स्ट कॉल में इतना पैसा देना है, तो हम जब पैसा रिसीव करेंगे बेटा क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, क्या लिखे बेटा, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अगर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करें तो बताओ बच्चों क्या एंट्री आएगा, देखो शेयर फर्स्ट कॉल बेटा डेबिट है ना, फिफ्थ एंट्री में देखो, तो ये क्या आ गया बेटा, क्रेडिट हो जाएगा। तो शेयर फर्स्ट कॉल को बेटा मैंने पहले क्रेडिट कर दिया, शेयर फर्स्ट कॉल बराबर, तो क्या बेटा पैसा आएगा ना बेटा, तो क्या एंट्री लिखेंगे, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो अगेन तुम नोटिस करो, अगर तुम नोटिस करो बेटा, देखो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट बेटा, और ये क्या होगा क्रेडिट। तो क्या बच गया, देखो डेबिट में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बोलो बच्चों यस और नो, एवरीवन अंडरस्टूड। तो बच्चों कंपनी का इंटेंशन वही है बेटा कि चेक आना चाहिए और कंपनी क्या देगी तुम्हें, शेयर कैपिटल देगी। एवरीवन अंडरस्टूड। तो ये लास्ट एंट्री देखो, सेकंड लास्ट एंट्री तुम्हें याद आएगा बेटा, अमाउंट, अगर तुम्हें समझे तो अमाउंट ड्यू ऑन किसके लिए बेटा, फाइनल कॉल के लिए ना, अमाउंट ड्यू ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, क्या बेटा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, अमाउंट ड्यू ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो बताओ एंट्री कैसा आएगा, शेयर इक्विटी शेयर तो इक्विटी शेयर लिखे बेटा, प्रेफरेंस शेयर तो प्रेफरेंस शेयर, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। तो ये बेटा सेवेंथ एंट्री हो गया। हम लोगों को रिमाइंडर दे रहे हैं, देखो आपको सेकेंड एंड फाइनल कॉल का ये इतना अमाउंट बनता है और हम आपको कितना इतने का शेयर्स दे रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप बेटा क्या है, तुम्हें एंट्री याद हो जानी चाहिए बेटा। अब हमें क्या किया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल हमने रिमाइंडर दिया बराबर, तो रिमाइंडर तो पैसे आने वाले हमारे पास, बोलो बच्चों ऐसा सुनो, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड। तो बोलो बच्चों क्या एंट्री आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बोलो क्या लिखेंगे बताओ, टू शेयर सेकेंड कॉल ना बेटा, उसको हम डेबिट था तो यहाँ क्रेडिट कर देंगे, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। बोलो बच्चों समझ में है। तो देखो अगेन देखो, अगर तुम्हें चेक करना, देखो ये डेबिट और ये बेटा क्या क्रेडिट है, तो बैंक में बेटा क्या है डेबिट में, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एवरीवन अंडरस्टूड। देख लो बच्चों, दिस आर द इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्री बच्चों, ये इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री है बच्चों। अगर ये तुम्हें समझ में आ गया तो बेटा तो तुम्हारे लिए सम बेटा थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए ईजी हो जाएगा। एक बार रिवाइज करो, चेक करो बेटा।
एंट्री तुम्हें लर्न हो जाना चाहिए बेटा, एंट्री लर्न हो गया तो फिर तुम्हारे लिए सम बेटा ईजी हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ देखो बच्चों, आई होप से बच्चों एवरीवन अंडरस्टूड, सबको समझ में आया बेटा। हमने आज क्या किया, आज हमने इंट्रोडक्शन किया बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम क्या करेंगे, विल डू दी सम बेस्ड ऑन दिस जनरेटर। बच्चों ये जनरेटर तुम याद कर लेना, अच्छे से रिवाइज करना, फिर हम सम स्टार्ट करें। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड। चलो बच्चों हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम सम स्टार्ट करेंगे। चलो बच्चों ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।